चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 7। अध्याय का नाम है भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप और प्यार संख्या 154 से 157 तक है। तो 157 का तात्पर्य है, तो 154 से 156 तक मैं पाठ करूंगा और फिर 157 में आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। तो 154 में प्यार है। प्रभु के देखिते ऐसे सकल सन्यासी, प्रभु रे प्रशंसा करे सबे वाराणसी। इस घटना के बाद वाराणसी के अनेक मायावादी सन्यासी महाप्रभु से मिलने के लिए आए और सारे नगर ने उनकी प्रशंसा की। बनारस में चैतन्य महाप्रभु का जो है जय जयकार होने लगा, है ना। तो ये जो घटना हुई प्रकाशानंद सरस्वती और उनके शिष्यों के साथ चैतन्य महाप्रभु का जो संवाद हुआ, शास्त्रार्थ हुआ, वार्तालाप हुआ, उसमें चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो है सब पराजित हो गए। जितने मायावादी सन्यासी प्रकाशानंद सरस्वती पराजित हो गए और सब प्रसन्न भी हो गए चैतन्य महाप्रभु के साथ। और चैतन्य महाप्रभु के साथ में सबने भोजन भी किया, है ना। भोजन किया, उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु अपने निवास स्थान में लौट आए। तो अब क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु निवास स्थान में अब बनारस में बहुत सन्यासी हैं, ये सब मायावादी हैं, लेकिन सब जो है चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने उस स्थान में आए जहाँ ठहरे थे चैतन्य महाप्रभु। वाराणसी पुरी आइला श्री कृष्ण चैतन्य, पुरी सहा सर्वलोक हैल महाधन। श्री चैतन्य महाप्रभु के वाराणसी आने के कारण नगर के साथ उसके सारे लोग महाधन्य हुए। सब लोग जो है धन्य हो रहे हैं, महाधन्य हो गए, महाभाग्यशाली, सबका सौभाग्य खुल गया। चैतन्य महाप्रभु का जो है वाराणसी में आगमन हुआ तो सबका सौभाग्य खुल गया। और इसके पहले चैतन्य महाप्रभु आए, लेकिन प्रकाशानंद सरस्वती जो है चैतन्य महाप्रभु की निंदा करते थे, है ना। तो फिर जो सामान्य जनता ने भी चैतन्य महाप्रभु का कोई गुण नहीं समझा, लेकिन अब क्या हुआ, पूरी जो वाराणसी पुरी है वो जो है सब प्रभावित हो गई है। 156 लक्ष लोग ऐसे प्रभु के देखिते, महाभीड़ हैले द्वारे नारे प्रवेशिते। उनके निवास स्थान के द्वार पर इतनी अधिक भीड़ हो गई कि उसकी संख्या लाखों तक पहुंच गई। लाखों की संख्या, द्वार में लाखों की संख्या हो गई। अब मेरे पीछे बोलेंगे 157 है, बोर्ड में आ गया। प्रभु जबे जान विश्वेश्वर दर्शने, लक्ष लोक आसी मेले से ही स्थाने। देखिए या के साथ जो बिंदी है तो उसको जा बोलेंगे, ये नियम है ना। यदि जबे और फिर जा, जो या और यबे लिखा है उसको क्या बोलेंगे, जबे और जा। प्रभु जबे जान विश्वेश्वर दर्शने, लक्ष लोक आसी मेले से ही स्थाने। प्रभु जबे जान विश्वेश्वर दर्शने, लक्ष लोक आसी मेले से ही स्थाने। बोलिए
अब बहुत कोई माता जी ही बोलेंगी, नहीं बोलेंगी, दोनों मौन, माता जी मौन हैं। ठीक है, शब्दार्थ बोलिए। प्रभु चैतन्य महाप्रभु जब जान जाते हैं विश्वेश्वर वाराणसी के देवता अर्चा विग्रह दर्शन करने के लिए लक्ष लाखों लोग आते हैं, मिलते हैं सही वह स्थान उस स्थान पर। तो अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जब महाप्रभु विश्वेश्वर मंदिर में दर्शन करने गए तो उनका दर्शन पाने के लिए लाखों लोग वहाँ एकत्रित हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु तो दर्शन करते हैं विश्वेश्वर का, हैं, और पब्लिक दर्शन कर रही है चैतन्य महाप्रभु का। पब्लिक जो है दर्शन के चैतन्य महाप्रभु है, और वास्तव में तत्व से चैतन्य महाप्रभु क्या हैं? विश्वेश्वर के भी ईश्वर हैं, शिव के ईश्वर हैं, शिव के आराध्य देवता हैं, है ना। तो सर्वोच्च तत्व चैतन्य महाप्रभु हैं, है ना। तो पब्लिक जो है इनका दर्शन करती है, भगवान दर्शन करते हैं विश्वेश्वर का, और पब्लिक कर इनका दर्शन। और कितनी संख्या में? लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में दर्शन करती है। अब तात्पर्य में हम सुनेंगे प्रभुपाद क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। 1 2 3 पेज से ज़्यादा तात्पर्य है। इस श्लोक की महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु नियमित रूप से वाराणसी स्थित शिव जी के विश्वेश्वर मंदिर का दर्शन करते थे। तो नियमित रूप से करते थे। तो यहाँ पर प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु नियमित रूप से विश्वेश्वर का दर्शन करते थे, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु तो वास्तव में अपनी भक्ति योग सिखाने के लिए आए, है ना। निज भक्ति योग शिक्षार्थ में कहा पुरुषा पुराणा, एकमात्र पुराण पुरुष हैं, अपना भक्ति योग सिखाने के लिए आए, अपनी भक्ति सिखाने के लिए। तो मनुष्य लीला में वो कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं और कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो तत्व से कौन है? श्री कृष्ण है। तो जब श्री कृष्ण की भक्ति सिखाने के लिए उनका आविर्भाव हुआ तो वो विश्वेश्वर के दर्शन करने क्यों जाते हैं? विश्वेश्वर यानी शिव जी के दर्शन करने क्यों जाते हैं, है ना। तो इस बात को जो है थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। तो वहाँ पर श्री कृष्ण का मंदिर नहीं है। काशी में जो है क्या है? शिव जी के ही मंदिर हैं बहुत, कृष्ण का मंदिर नहीं है। अब तो कृष्ण के मंदिर हैं, इस्कॉन का भी मंदिर खुल गया, लेकिन उस समय जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में थे तो कृष्ण का कोई मंदिर नहीं था। तो कृष्ण का मंदिर नहीं है तो विश्वेश्वर का मंदिर यानी शिव जी का दर्शन वो करेंगे। लेकिन शिव जी का दर्शन करेंगे इस भावना के साथ करेंगे कि ये कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं और हमें कृष्ण की भक्ति दे सकते हैं,
हैं। तो शिव जी को जो है अगर हम कभी दर्शन करें तो ऐसा नहीं कि दर्शन ना करें, है ना, और कुछ जो है अपनी अश्रद्धा प्रकट करें, हैं, अपनी उदासीनता प्रकट करें, है ना, तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें जो है शिव जी को 12 महाजनों में से एक महाजन है, महाभागवत हैं, और कृष्ण के तत्व को जानने वाले हैं, और हमें उनसे कृष्ण की भक्ति मांगने के लिए जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, नियमित रूप से विश्वेश्वर मंदिर का दर्शन करते थे। आगे, वैष्णव सामान्यतया किसी देवता के मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते, किंतु यहाँ हम पाते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु नियमित रूप से वाराणसी के प्रमुख अर्चा विग्रह विश्वेश्वर मंदिर का दर्शन करते थे। सामान्यतया वाराणसी में मायावादी सन्यासी तथा शिव जी के उपासक रहते हैं, तो फिर ये कैसे हुआ कि वैष्णव सन्यासी के रूप में चैतन्य महाप्रभु भी विश्वेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाते थे ना। तो ये प्रश्न उठता है ना। अभी तो कहीं भी शिव मंदिर है तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कृष्ण के मंदिर है और विशेष इस्कॉन का मंदिर है। तो इस्कॉन में जो है हम केवल कृष्ण का ही दर्शन करते हैं, या कृष्ण के जो समान जो धरातल के अर्चा विग्रह उनका दर्शन करते हैं, जैसे राम का है या चैतन्य महाप्रभु गौर निताई हैं, राम दरबार है। तो यही इस्कॉन में दूसरे जो है देवी देवताओं का जो है दर्शन नहीं होता है। अगर हनुमान जी का दर्शन होता भी है तो भगवान राम के चरणों में वो सेवा में लगे हुए हैं। तो हनुमान जी का दर्शन कैसे करते हैं, भगवान के चरणों की सेवा में हैं, और स्वतंत्र रूप से वो नहीं है कि स्वतंत्र रूप से हम उनका दर्शन करें। तो यहाँ ये समझना है कि इस समय जो है हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम बनारस में भी जाएं, काशी में भी जाएं, है ना, तो अगर रास्ते में पड़ जाए कोई शिव जी का मंदिर, है ना, तो हम जो है हाथ जोड़ सकते हैं और उनका प्रणाम मंत्र बोल सकते हैं। तो शिव जी का प्रणाम मंत्र प्रभुपाद बताते हैं, अभी आगे चल करके हम सुनेंगे कि शिव जी का भी प्रणाम मंत्र है। तो अभी हम आगे पढ़ रहे हैं कि प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। हाँ, इसका उत्तर ये है कि कोई भी वैष्णव देवताओं के प्रति धृष्टतापूर्ण व्यवहार नहीं करता, है ना, अनादर, देवताओं का अनादर नहीं करता कोई वैष्णव, है ना। ये सामान्य जीव का भी हम जो है चूँकि आदर करते हैं, आदर करना चाहिए, या दया की दृष्टि से देखते हैं, तो देवताओं, कोई भी देवता हैं, है ना, तो उनका हम जो है क्या करें, सम्मान करें, सम्मान करना चाहिए, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, वो सबका समुचित आदर करता है, यदि वो देवता को कभी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के तुल्य नहीं मानता है। तो जितने भी देवता हैं या देवियाँ हैं तो उनको भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम के बराबर नहीं मानते, लेकिन तो भी उनकी शक्तियाँ हैं। मान लो सरस्वती माता हैं, हाँ, तो भगवान कृष्ण की पत्नी हैं, कृष्ण की जो है शक्ति हैं, और लक्ष्मी माता हैं, उनके भी अलग से अगर मूर्ति है तो उसको भी प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु की वो अर्धांगिनी है ना। अगर गणेश जी हैं तो गणेश जी को भी हम प्रणाम कर सकते हैं कि हमारी जो भक्ति के विघ्न बाधाएं हैं आप दूर करिए। तो गणेश जी से भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो भौतिक कामना से नहीं, बल्कि कृष्ण की भक्ति पाने के लिए हम किसी भी देवता से हम जो है प्रार्थना कर सकते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ब्रह्म संहिता में शिव जी, ब्रह्मा जी, सूर्यदेव, गणेश और भगवान विष्णु को नमस्कार करने के मंत्र हैं। ब्रह्म संहिता में है मंत्र, है ना। कौन कौन है, एक शिव जी हैं, दूसरे ब्रह्मा जी, तीसरे सूर्यदेव, चौथे गणेश, पांचवें भगवान विष्णु, है ना। तो भगवान विष्णु तो श्री कृष्ण एक ही तत्व हैं, विष्णु तत्व हैं भगवान विष्णु,
है ना। लेकिन फिर भी भगवान विष्णु का भी प्रणाम मंत्र कृष्ण के संबंध में ब्रह्म संहिता में मिलता है कि कृष्ण उनके भी आदि हैं, है ना। और जहाँ तक ब्रह्मा जी की बात है तो ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं नहीं मिलता। ब्रह्मा जी का मंदिर केवल पुष्कर में मिलता है और कहीं ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इन सब की पूजा निर्विशेषवादियों द्वारा पंचोपासना के रूप में की जाती है। तो निर्विशेषवादी पंच उपासना करते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं शिव जी, ब्रह्मा जी, सूर्यदेव, गणेश और भगवान विष्णु। लेकिन पंचोपासना में ब्रह्मा जी की जगह कौन है? दुर्गा। पंचोपासना में, क्योंकि ब्रह्मा जी की पूजा अगर होती नहीं है तो फिर पंचोपासना में क्या हो गए? शिव जी और दुर्गा देवी, गणेश, तीन तो एक ही परिवार के हो गए, और फिर सूर्यदेव और विष्णु। तो पंचोपासना मायावादी लोग करते हैं इस तरह से। आगे निर्विशेषवादी अपने मंदिरों में भगवान विष्णु, शिव जी, सूर्यदेव, दुर्गा देवी और कभी कभी ब्रह्मा जी के भी विग्रह स्थापित करते हैं, और ये प्रथा आज भी हिंदू धर्म के नाम पर भारत में विद्यमान है। तो हिंदुओं का मंदिर लोग ये मानते, सामान्यतः यही मानते हैं, हिंदुओं के मंदिर में यही होते हैं, यानी शिव जी हैं, दुर्गा जी हैं, गणेश जी हैं और सूर्य देवता और विष्णु। ऐसा ये हिंदू का मंदिर है ना। आगे किंतु ब्रह्म संहिता के नियमों के ही अनुसार जिसकी संस्तुति श्री चैतन्य महाप्रभु ने की है ना। नहीं, आगे कुछ छूट गया, है ना। वैष्णव जन भी इन सारे देवताओं की पूजा कर सकते हैं, किंतु ब्रह्म संहिता के नियमों के ही अनुसार जिसकी संस्तुति श्री चैतन्य महाप्रभु ने की है। ब्रह्म संहिता जो है ये किसी को पता नहीं था, किसी के पास नहीं थी। चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म संहिता दक्षिण भारत से लेकर के आए, और ब्रह्म संहिता का जो 5वां अध्याय है वो बड़ा जो है श्री कृष्ण के जो है उसमें पूरी जो है महिमा का वर्णन है। श्री कृष्ण की प्रति पूरा केंद्रित है, कृष्ण के प्रति केंद्रित है ब्रह्म संहिता। तो बहुत अच्छे कृष्ण भक्ति के पक्ष में उसके जो मंत्र हैं वो जो है बहुत ही बढ़िया मंत्र हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्रह्म संहिता की संस्तुति चैतन्य महाप्रभु ने की है, और ब्रह्म संहिता के नियमों के अनुसार हम इन देवताओं की पूजा कर सकते हैं। कौन कौन देवता हैं? शिव जी हैं, दुर्गा जी हैं, गणेश जी हैं और सूर्य देव हैं और विष्णु जी हैं, है ना। इनकी इस संदर्भ में ब्रह्म संहिता में आए शिव जी, ब्रह्मा जी, दुर्गा देवी, सूर्यदेव और गणेश विषयक मंत्र देखे जा सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो मंत्र है दुर्गा जी के संबंध में, 5वें अध्याय का 44वां श्लोक है ना। इसमें क्या बताया गया? दुर्गा जी का प्रणाम मंत्र। अगर आप दुर्गा जी के सामने खड़े हैं तो दुर्गा जी का प्रणाम मंत्र आप बोल सकते हैं, जिसमें कि श्री कृष्ण की वो शक्ति बताई गई हैं कि श्री कृष्ण की शक्ति हैं, और मैं श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, श्री कृष्ण का भजन करता हूँ, तो दुर्गा जी प्रसन्न हो जाएंगी। दुर्गा जी इससे ज़्यादा प्रसन्न होंगी। हम दुर्गा जी का जो प्रणाम मंत्र ये बोलेंगे जो ब्रह्म संहिता में है, तो वो ज़्यादा दुर्गा जी को प्रसन्न करेगा कि दुर्गा जी को स्वतंत्र मान करके जो प्रणाम करते हैं दुर्गा जी को, उनसे ज़्यादा दुर्गा जी प्रसन्न होंगी कि ब्रह्म संहिता में जो कृष्ण को माना गया है कि कृष्ण की शक्ति हैं, है ना। तो ये श्लोक क्या है? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो इसमें क्या है? दुर्गा जी का भजन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं गोविंद का भजन कर रहा हूँ, जिनकी एक शक्ति है दुर्गा देवी, जो क्या करती है? सृजन करती है, पालन करती है, संहार करती है। तो भगवान की एक शक्ति दुर्गा देवी है, और वे जो है दुर्गा जी की जितनी भी चेष्टाएं हैं वो भगवान की छाया के समान हैं, और संपूर्ण जो है ब्रह्मांडों का पालन करने वाली हैं। तो इच्छानुरूपम अभिज्ञ से,
तो जिन गोविंद की इच्छा के अनुरूप ही चेष्टा करते हैं दुर्गा जी। दुर्गा जी स्वतंत्र नहीं हैं, श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। ऐसे गोविंद का मैं भजन करता हूँ, आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ। तो दुर्गा जी का हम नहीं बोल रहे कि हम दुर्गा जी का भजन कर रहे हैं, गोविंद का मैं भजन करता हूँ, जिनकी एक शक्ति दुर्गा जी हैं और वो जो है उनकी कृष्ण की इच्छा के अनुसार ही कार्य करती हैं। तो दुर्गा जी ज़्यादा प्रसन्न होंगे। हम दुर्गा जी के सामने हाथ जोड़ करके ये मंत्र बोलें, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये व्ययस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो दुर्गा जी प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि वे वास्तव में कृष्ण के आश्रित हैं, कृष्ण की शक्ति हैं, स्वतंत्र नहीं हैं कृष्ण से, है ना। तो दुर्गा जी का प्रणाम मंत्र है। फिर 44वां श्लोक है ये दुर्गा जी का प्रणाम मंत्र, और 45वां श्लोक है शिव जी का प्रणाम मंत्र। अब शिव जी के सामने अगर खड़े होते हैं तो प्रणाम करो, उसमें भी शिव जी को हम प्रणाम नहीं कर रहे, हम गोविंद आदि पुरुष को प्रणाम कर रहे हैं, वो प्रसन्न हो जाएंगे। इसमें क्या है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तथा प्रतिगस्ति हेतो या संभुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इसमें क्या बताया गया है कि गोविंद आदि पुरुष हैं, और जो शिव जी हैं, शिव तत्व है, वो गोविंद से जो है कैसे आता है, जैसे कि दूध में अगर खटाई का विकार आ जाए तो दही बन जाता है। तो दही जो है ये दूध से अलग नहीं है, लेकिन दूध के समान भी नहीं, है ना। तो उसी प्रकार से भगवान गोविंद हैं, तो वे जो है भौतिक प्रकृति को स्वीकार करके वो जो है क्या बन जाते हैं, शंभु बन जाते हैं। तो जो शिव जी हैं वो पूरी तरह से शुद्ध आध्यात्मिक नहीं है। भगवान गोविंद शुद्ध आध्यात्मिक हैं, जिनमें भौतिक प्रकृति का कोई भी प्रभाव नहीं। लेकिन गोविंद में भौतिक प्रकृति का जो मिश्रण हो जाता है तो वो शिव बन जाते हैं। जैसे दूध में खटाई का मिश्रण हो जाता है तो क्या बन जाता है, दही बन जाता है। तो दूध से तो जितना भी चाहो उतना दही बना लो, लेकिन दही फिर दूध नहीं बन सकता, है ना। तो भगवान गोविंद से जो है वो बहुत से शिव होते हैं, परंतु शिव से भगवान गोविंद नहीं बनते, है ना। तो शिव जी भी जो है क्या हैं, वो गोविंद के ही जो है एक प्रकार से क्या है, विकार है। जैसे दूध का परिवर्तन है, तो गोविंद के जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, है हाँ, रूपांतर। तो कृष्ण का ही रूपांतर हैं शिव जी। जैसे दही का रूपांतर होता है, नहीं, दूध का रूपांतर होता है दही में, खटाई का मिश्रण है। तो माया का मिश्रण हो जाए गोविंद में तो शिव तत्व बन जाते हैं। तो शिव तत्व जो है ये गोविंद तत्व से है वो नीचे है। गोविंद तत्व शुद्ध है और शिव तत्व में कुछ माया का जो है मिश्रण है ना। तो ये जो है अगर आप करेंगे शिव जी के सामने प्रार्थना तो शिव जी प्रसन्न होंगे, शिव जी प्रसन्न होंगे। वो नहीं कहेंगे कि मुझे प्रणाम क्यों नहीं करते, मुझे स्वतंत्र क्यों नहीं मानते। ये शुद्ध भक्त हैं, दुर्गा जी भी शुद्ध भक्त हैं, तो वो भी नहीं मतलब शिकायत करेंगे कि तुम मेरे सामने गोविंद का जो है भजन कर रहे हो, हैं। तो वो दुर्गा जी भी जो है अगर आप उनकी भक्ति करेंगे और आप मांगेंगे कि तत्व ज्ञान मुझे बताइए, तो दुर्गा जी भी यही तत्व बताएंगी, गोविंद तत्व का ज्ञान कराएंगे।
और शिव जी से अगर आप प्रार्थना करोगे मुझे तत्व ज्ञान दीजिए, तो शिव जी भी ये तत्व बताएंगे, गोविंद तत्व का ही वर्णन करेंगे। तो ये ब्रह्म संहिता का 45वां श्लोक है। अब इसके बाद है ब्रह्मा जी का, नहीं, सूर्य का है। नहीं, क्षमा करें, ब्रह्मा जी का है वर्णन। ब्रह्मा जी का वर्णन है, भास्वान् यथास्म सकलेषु निजेषु तेजः स्वयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्ड विधान कर्ता गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो इसमें क्या बताया गया है कि ब्रह्मा जी जो है पूरे ब्रह्मांड के जो सृष्टिकर्ता हैं, जो सृष्टा हैं, तो कैसे हैं कि जैसे कि सूर्य देवता जो है किसी जो मणि होती है, तो सूर्यकांत नाम की एक मणि विशेष होती है जो कि सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके और सूरज की तरह चमकती है। तो सूर्य देवता जो है अपना तेज जो है वो सूर्यकांत मणि को दे देते हैं, तो सूर्यकांत मणि भी सूर्य की तरह चमकती है। नहीं, वो सूर्य थोड़ी बन गई, सूर्यकांत मणि सूर्य थोड़ी बन गई, नहीं, सूर्य ही जो है अपना कुछ है आंशिक तेज उसको प्रदान करते हैं, तो सूरज की तरह चमकती है, सूर्यकांत मणि कहलाती है ना। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी को भगवान जो है अपनी शक्ति देते हैं, तो इस जगत के वो क्या बन जाते हैं, सृष्टा बन जाते हैं और विधानकर्ता बन जाते हैं। विधानकर्ता का मतलब है जो कानून बनाने वाले, लॉ गिवर, कानून देने वाले। तो ब्रह्मा जी जो कानून भी इस जगत का कानून भी बनाते हैं। तो भगवान की उनको कुछ शक्ति प्राप्त होती है ब्रह्मा जी को, जैसे सूर्य की शक्ति से चंद्रकांत मणि भी क्या होता है, सूर्य की तरह चमकता है ना। लेकिन उसमें वो जो भी चमक है वो सूर्य की है, वो ऐसा नहीं कि अपना स्वतंत्र रूप से चमक रहा हो, है ना। तो ये जो है ब्रह्मा जी का मंदिर तो केवल पुष्कर में मिलता है। अगर कभी ब्रह्मा जी की मूर्ति हो तो आप उनके सामने ये प्रार्थना कर सकते हो। ये प्रणाम मंत्र ब्रह्मा जी का है ना। इसके बाद ये तो है 49वां श्लोक, 49वां, हाँ 44, 45, फिर 49 तो और आगे है, ठीक है। इसके बाद फिर गणेश जी, और गणेश जी की मूर्ति मिले आपको, गणेश जी के सामने अगर आप जो है ये ब्रह्म संहिता का जो प्रणाम मंत्र है अगर वो बोलेंगे तो वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो गणेश जी के लिए क्या है, यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये सगणाधिराजः विघ्नान् विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो गणेश जी हैं वो प्रणाम करते समय भगवान गोविंद के दोनों चरण कमलों को अपने दोनों कुंभों में धारण करते हैं। उनके 2 कुंभ हैं। कुंभ का मतलब कलश, घड़ा, है ना। तो गणेश जी के जो है सिर, चूँकि हाथी का सिर है और हाथी के सिर में 2 कुंभ होते हैं, 2 घड़े जैसे होते हैं ना, देखा है। हाथी का सिर होता है, एक कुंभ यहाँ, एक कुंभ यहाँ होता है। इसको कुंभ बोलते, कुंभ स्थल, कुंभ स्थल। हाथी के 2 कुंभ होते हैं, हाथी का देखा कभी, है ना। तो एक ऐसे इधर होता है, एक ऐसे होता है, मुठा हुआ होता है ना, कि नहीं देखा ना, नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। हाँ, तो हाथी का ऐसे होता है और ऐसे होता है। हमारा तो ऐसे है, सीधा है ना। हाथी का जो है एक ऐसे कुंभ है, एक ऐसे कुंभ है। तो गणेश जी का जो है सिर हाथी की तरह है, तो अपने दोनों कुंभों में गोविंद के दोनों चरण कमलों को वो जो है धारण करते हैं। यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ, विनिधाय माने धारण करते हैं, भगवान के दोनों चरणों को अपने दोनों कुंभों में धारण करते हैं।
कितने लोगों को समझ गए हाथी के 2 कुंभ? हाथ उठाइए। समझ में आ गया? हाँ, ऐसा एक ऐसा कुंभ, एक ऐसा कुंभ। कुंभ स्थल बोलते हैं, कुंभ स्थल। जैसे गंड स्थल, हमारे 2 गाल है, वो गंड स्थल बोलते हैं। ऐसे इसकी जो है ये ऐसे। तो गणेश जी जो है, जब भगवान गोविंद के दोनों चरण कमलों को अपने दोनों कुंभ में धारण करते हैं, तो फिर वो संपूर्ण प्रकार के जो विघ्न हैं उनको दूर कर पाते हैं। उनको शक्ति मिलती है सब प्रकार के विघ्नों को दूर करने की शक्ति। गणेश जी को कहा जाता है ना विघ्नराज, विनायक, है ना। तो अगर उनको प्रसन्न ना करो तो विघ्न पैदा करेंगे, इसलिए विनायक बोलते हैं, विघ्नराज, है ना। तो विघ्न दूर करते हैं अगर आप उनकी पूजा करो। लेकिन गोविंद के चरणों को अपने सिर पर धारण करने से ही उनको वो शक्ति आई है। तो इसलिए अगर आप गोविंद की पूजा करते हैं तो गणेश की अलग से पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। तो गणेश जी प्रसन्न होंगे कि वो भी बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, गोविंद के, है ना। तो ये गणेश जी की जो है ये प्रणाम मंत्र है। इसके बाद सूर्य देव का भी प्रणाम मंत्र है ना। सूर्य देवता, अगर सूर्य का उदय हो रहा है तो आप जो है अपना सिर झुका करके सूर्य देवता के सामने, है ना, ऐसे सूर्य देवता के मंत्र हैं। लेकिन अगर आप प्रणाम मंत्र सूर्य देवता का ये बोलेंगे तो वो ज़्यादा प्रसन्न होंगे। सूर्य देवता वो क्या है? यच्चक्षुरे से सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सूर्यमूर्ति रसे से तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिसमें क्या बताया गया है कि सूर्य देवता में जो तेज है वो भगवान के नेत्र का तेज है। भगवान के नेत्र में जो तेज है तो सूर्य देवता जो है उनके नेत्र ही हैं। और सूर्य देवता के द्वारा हमें देखने की शक्ति मिलती है। हाँ, लेकिन सूर्य देवता को जो शक्ति आती है वो प्रकाश जो है कहाँ से आ रहा है? भगवान के नेत्र से। भगवान का नेत्र है ना। अब आज के जो वैज्ञानिक लोग हैं वो सूर्य देवता के जो है जो प्रकाश है, इतना तेज, इतना गर्मी और इतना प्रकाश कहाँ से आ रहा है, तो वो तो नहीं समझ रहे कि भगवान के नेत्र से इतना तेज आ रहा है सूर्यदेव में। वो तो नहीं समझ सकते, वो तो मानते नहीं, नास्तिक हैं। तो वो जो है व्याख्या करते हैं कि इसमें परमाणु का जो है वो होता विघटन होता है, परमाणुओं का विघटन होता है। एटॉमिक फ्यूजन पदार्थ जो है ये ऊष्मा और प्रकाश बन करके उसका पदार्थ घटता जा रहा है। पदार्थ घट रहा है तो सूर्य देवता का पदार्थ घट रहा है, वजन घट रहा है। सूर्यदेव का वजन घट रहा है, इतना तेज प्रकाश पैदा करने में सूर्यदेव का वजन घट रहा है। और कितना वजन घट रहा है? उन्होंने हिसाब लगाया है कि 40 लाख टन 1 सेकंड में सूर्यदेव का वजन घट रहा है। कितना? 40 लाख टन। 1 टन कितना होता है? 1000 किलो का 1 टन है। 40 लाख टन वजन सूर्य का 1 सेकंड में घट रहा है। अब बताओ तो सूर्यदेव फिर कब खत्म हो जाएंगे? फिर सूर्यदेव तो कब से खत्म हो जाएंगे? और कब से हजारों सालों से सूर्यदेव का वही तेज बना हुआ है और वही आकार भी बना हुआ है। तो उनको पता नहीं है कि भगवान के नेत्र से जो है पूरा कनेक्शन है, कि सूर्य देवता को भगवान का नेत्र ही कहा जाता है। या चक्षुर से जिनका नेत्र है, सूर्य जिनका नेत्र है और सकल ग्रहाणाम राजा, सकल समस्त ग्रहों का राजा है और समस्त सुर मूर्ति अशेष तेजा। और तेज अशेष है, कभी शेष नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता, इतना तेज है। जैसे पहले लैंप होते थे तो मिट्टी के तेल से जलाए जाते थे, तो मिट्टी के तेल से जो है वो फिर क्या होता है, लैंप बुझ जाएगा कि मिट्टी के तेल जला रहे हैं।
तो सूर्यदेव में क्या, कहीं मिट्टी के तेल से आग आ रही है या बिजली, पावर हाउस, तो कौन सा पावर हाउस है जहाँ सूर्यदेव को इतना तेज मिल रहा है? आपके घर में जो बिजली आती है तो पावर हाउस से आती है ना, तो कितना बिल आता है? आपको बिल देना पड़ता है ना बिजली का, कितना बिल देना पड़ता है। और सूर्यदेव का जो है अगर आप बिल दें तो आप चुका नहीं सकते। सूर्यदेव का बिल दें, आपको कितना प्रकाश मिल रहा है दिन भर में, आप चुका नहीं सकते। तो सोचिए, भगवान का जो है जो पावर हाउस है वो कौन सा पावर हाउस है? नेत्र। भगवान के नेत्र के पावर हाउस से सूर्य को क्या मिल रहा है? पावर मिल रहा है। अशेष तेज है गोविंद के नेत्र का जो तेज है, तो सूर्य ही गोविंद का नेत्र है, इसलिए कभी भी इसका तेज समाप्त नहीं होगा। आपके यहाँ तो लाइट फेल हो जाती है, बिजली फेल हो जाती है ना, तो हाँ कितनी दिक्कतें आती हैं, बिजली बीच बीच में फेल होती रहती है ना, फिर जनरेटर लगाना पड़ता है। सूर्यदेव का कहीं ऐसा हुआ कि फेल हुआ, सूर्यदेव का भी जो है प्रकाश फेल हुआ, अगर सूर्यदेव का प्रकाश फेल हो जाए और जो गर्मी है वो फेल हो जाए, तो पता क्या होगा? अगर सूर्यदेव का प्रकाश और गर्मी फेल हो जाए तो ये सब जम जाएगा। सब जम जाएगा, पानी मिलेगा नहीं, एक बूंद पानी नहीं मिलेगी, सब जम जाएगा, हमारा शरीर भी जम जाएगा। तो ये जो है गोविंद मादि पुरुषम, तो जिनका नेत्र ये सूर्य देवता जिनके नेत्र है और भगवान ने इनको इतना तेज दिया है जिसका कभी समाप्ति नहीं होती है, और ये सूर्यदेव इसी कारण से सब ग्रहों के राजा बने हैं, और जिनकी आज्ञा से ये काल चक्र में सवार होकर लगातार भ्रमण करते रहते हैं। सूर्यदेव रुकते भी नहीं, सूर्यदेव का भी अपना कक्षा है, उस कक्षा में सूर्यदेव भी चलते रहते हैं। तो गोविंद आदि पुरुषम तमहम है, आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो सूर्यदेव के सामने भी अगर ऐसा बोलेंगे कि मैं आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ तो क्या बुरा मानेंगे? वो कुशन ज़्यादा प्रसन्न होंगे, ज़्यादा प्रसन्न होंगे, है ना। जिस समय भगवान स्वर्ग में गए थे, नरकासुर का वध कर दिया था, तो अदिति के दोनों कुंडल जो है नरकासुर से वसूल करके और स्वर्ग में गए। माता आदित्य माता के कुंडल दिए, वरुण देवता का छत्र दिया, इंद्र का सिंहासन दिया, सब लौटा दिए। और इंद्र ने जो है फिर बहुत प्रसन्न हुए और बहुत उपकार माना कृष्ण का, है ना। लेकिन जिस समय कृष्ण ने कहा कि आपके जो है जो बगीचे में जो पारिजात के वृक्ष हैं उनमें से एक वृक्ष जो है मेरी पत्नी सत्यभामा मांग रही है अपने महल में ले जाने के लिए, तो इंद्र ने कहा कि आपको जो अच्छा लगे सो ले लो। तो इंद्र ने जो है जब ऐसा कहा कि जो भी आपको अच्छा लगे पारिजात वृक्ष आप ले लो, ये तो कुछ भी नहीं है, आपने तो कितना बड़ा काम किया, नरकासुर का वध करके सब देवताओं का जो है कष्ट दूर कर दिया। तो सत्यभामा ने जो है उसमें से एक ऐसा पारिजात वृक्ष है चुना जो कि सबसे बढ़िया था, सबसे शोभा संपन्न था। सत्यभामा ने उसको चुना, है ना। तो उसके रक्षक जो है बोले, अरे ये नहीं ले जा सकते तुम लोग, ये सची देवी का अपना पारिजात वृक्ष है, इसको नहीं ले जाने दे, तुम तो मनुष्य हो, तुम कैसे इसको ले जाओगे। उस पारिजात वृक्ष रक्षकों ने जो है मतलब शोर किया। तो सत्यभामा ने जो है फिर डांटा उनको कि जो सची देवी है अगर इसको कहती है कि उसका वृक्ष है तो अपने पति से मेरे पति का युद्ध कराए। मेरे पति जो है इस वृक्ष को लेके जा रहे हैं, बलपूर्वक ले जा रहे हैं, और सची अगर सोचती है कि वो इसको छीन सकती है तो अपने पति से बोले कि मेरे पति से युद्ध कर।
तो इस समय जो है जितने भी देवता थे सब इंद्र के पक्ष में आ गए, तो सूर्य देवता भी इंद्र के पक्ष में। तो जैसे ही अपना तेज दिखाया भगवान के सामने, तो भगवान ने अपनी जो है आँखों से ऐसे देखा तो सूर्यदेव का तेज बंद पड़ गया। अपनी आँखों से देख करके ही हैं भगवान ने ऐसे आंखें दिखाई सूर्य को, तो सूर्य का तेज बंद हो गया, क्योंकि भगवान ही की तो आँख है वो, और भगवान की आँख से ही उसको तेज मिला है। आँख दिखाई जैसे सूर्य को तो बंद हो गया, पीछे हट गए सूर्य देवता। सब देवता फिर पराजित हुए भगवान से, है ना। तो वो कथा जो है गर्ग संहिता में आती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान जो है सब देवताओं के जो है देवता हैं, सब देवताओं के आदि हैं। तो किसी भी देवता की स्तुति करते हैं तो अगर आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं, है ना, तो जैसे कभी भी दुर्गा देवी की अगर आप जो है दर्शन करते हैं, है ना, तो अगर ये मंत्र अगर याद नहीं है कि ये प्रणाम मंत्र है, आपको याद नहीं है, तो भी आप ऐसा बोलो कि हे माता दुर्गा, हाँ, आप कृष्ण की शक्ति है और कृष्ण की भक्ति देने वाली हैं, आप मुझे जो है कृष्ण की भक्ति प्रदान करिए और मेरे सब जो है प्रकार से रक्षा करिए। तो दुर्गा देवी प्रसन्न हो जाएंगी, है ना। तो किसी भी देवता को आप कहें कि श्री कृष्ण के ही आप शरीर के एक हिस्से हैं, आप जो है कृष्ण की भक्ति मुझे प्रदान कीजिए और मेरी रक्षा कीजिए, तो प्रसन्न हो जाए। कोई भी देवता। अब हो सकता है आपको ये श्लोक याद ना हो, प्रणाम मंत्र अगर नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं ये सारे देवता कृष्ण के दास हैं, ये कृष्ण के तुल्य नहीं है। तो जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं उस प्रकार से कि उनमें ही वह सर्वोच्च भावना करते हैं। तो गीता में भगवान कहते हैं ये प्यन्य देवता भक्ता जनते श्रद्धयान्विता। अन्य जो है जो देवताओं के भक्त होते हैं वो श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करते हैं, मतलब उनको सर्वोच्च मान करके। ते भी मामे भी कौन ते जंत विधि पूर्वकम, तो भी वो मेरी पूजा कर रहे हैं लेकिन अविधि पूर्वक पूजा कर रहे हैं। अविधि पूर्वक मतलब उन देवता को उन्होंने स्वतंत्र मान लिया, तो वो कृष्ण की पूजा तो कर रहे हैं लेकिन अविधि पूर्वक कर रहे हैं। हम सर्व यज्ञा नाम भोक्ता चा प्रभु रेवचा, सब प्रकार की पूजाओं का भोगने वाला मैं ही हूँ और सबका प्रभु मैं हूँ, है न। तो मामा भी जानती तत्व न तस्मंती, पर तो मुझे तत्व से नहीं जानते इसलिए गिर जाते हैं। तो देवताओं की पूजा कोई करता है उसी देवता को सर्वोच्च मान करके, है ना, तो वो कृष्ण को तत्व से नहीं जानता। तो उन देवताओं की पूजा करके वो जो है उन देवताओं के लोक में जाएंगे या भौतिक कुछ कामनाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। लेकिन यहाँ आपको कृष्ण की प्राप्ति होगी। आप कृष्ण के संबंध में आप किसी भी देवता को बोलेंगे कि आप श्री कृष्ण के ही शरीर के एक हिस्से हैं और श्री कृष्ण से ही आपको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और आप जो है मुझे कृष्ण की भक्ति दे सकते हैं, मुझे आप कृष्ण की भक्ति दीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं अतः यदि कोई पंचोपासना मंदिर में जाए भी जिसका ऊपर उल्लेख हुआ है तो उसे चाहिए कि वह विग्रहों को उस रूप में स्वीकार ना करे जिस रूप में निर्विशेषवादी मानते हैं। उन सबको व्यक्तिगत देवता मानना चाहिए, किंतु ये सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। उदाहरणार्थ पद्म पुराण के अनुसार शंकराचार्य शिव जी के अवतार माने जाते हैं। शंकराचार्य कौन है? शिव जी के ही अवतार हैं, पद्म पुराण में बताया गया। उन्होंने भगवान के आदेशानुसार मायावाद दर्शन का प्रचार किया। तो शिव जी को भगवान ने आदेश दिया तो शिव जी जो है ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए, शंकराचार्य के रूप में, और मायावाद का जो है उन्होंने प्रचार किया। तो शिव जी कहते हैं मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते। मायावाद जो गलत सिद्धांत है वो बौद्ध का ही एक प्रच्छन्न रूप है। और मया महिता देवी करो ब्राह्मण मूर्ति ना। तो शिव जी कहते हैं पार्वती से कि हे देवी, मैंने ही कलयुग में ब्राह्मण का रूप धारण करके मायावाद का प्रचार किया, है ना। तो ये मायावाद है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं हाँ हम श्लोक 114 के अंतर्गत इसकी व्याख्या कर चुके हैं। ये तो श्लोक संख्या कितना है जो चल रहा है? 157, 114वां श्लोक या प्यार संख्या
114 में हैं प्रभुपाद तात्पर्य में समझा चुके इस चीज़ को, है ना। तार दोष नाही ते हूँ आज्ञाकारी दास, ये 114वां प्यार। तार दोष नहीं, शिव जी का कोई दोष नहीं। शिव जी ने जो मायावाद का सिद्धांत फैलाया है, इसमें शिव जी का कोई दोष नहीं है। तार दोष नहीं ते हो आज्ञाकारी दास, क्योंकि वे कृष्ण के आज्ञाकारी दास हैं। इसमें शंकराचार्य का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशानुसार वेदों के वास्तविक उद्देश्य को आच्छादित कर दिया है ना। यद्यपि शिव जी हैं ब्राह्मण, शंकराचार्य के रूप में मायावाद के गलत सिद्धांत दर्शन का प्रचार किया, फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि चूंकि उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश पर ऐसा किया, इसलिए इसमें उनका कोई दोष नहीं है, तार दोष नहीं। आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, हमें चाहिए कि सभी देवताओं का समुचित आदर करें। यदि हम एक चींटी तक का सम्मान कर सकते हैं तो फिर देवताओं का क्यों नहीं। किंतु हमें ये सदैव जानना चाहिए कि कोई भी देवता ना तो भगवान के तुल्य है, ना उनसे बड़ा है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सभृत्य, केवल कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और अन्य सारे देवता जिनमें शिव जी, ब्रह्मा जी, देवी दुर्गा तथा गणेश आते हैं, उनके दास हैं। जहाँ प्रत्येक व्यक्ति भगवान के उद्देश्य की पूर्ति करता है, वहाँ हम जैसे क्षुद्र जीवों का क्या कहना। हम निश्चय ही भगवान के सनातन दास हैं। मायावादी दर्शन की मान्यता है कि देवता, जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी समान हैं। तो मायावाद वह बहुत ही क्या है, गलत है। अतएव ये वैदिक ज्ञान का सबसे अधिक मूर्खतापूर्ण और झूठा विचार है। तो वेदों के नाम पर जो मायावाद जो शंकराचार्य ने फैलाया, लोग वेदों को नहीं समझ पाते हैं। वेद वास्तव में तो भगवान का ही गुणगान करते हैं। वेद्य से सर्वैरहमेव वेद्यः, वेदों के द्वारा मैं ही जाना जाता हूँ भगवान। तो वेद जो है भगवान का ही वर्णन करते हैं, भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं, भगवान की स्तुतियाँ करते हैं। वेद मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुतियाँ होती हैं। जैसे गरुड़ जी हैं, तो जब भगवान को अपनी पीठ में लेकर चलते हैं, तो जब पंखा उनके चलते हैं, पंखा चलता है, जब उनके दोनों पंख चलते हैं, तो उनसे वेद मंत्र निकलते हैं, वेद मंत्र निकलते हैं, और जिसमें कि भगवान बैठे बैठे अपनी स्तुति सुनते हैं। जैसे गाड़ी में कोई व्यक्ति चलता है ना, तो उसमें फिल्मी गाने लगा देता है, तो गाड़ी में फिल्मी गाने होते रहते हैं, या कुछ अपना चलता रहता है। जैसे गरुड़ जी जो है जब चलते हैं, तो पंखे से जो है उनके वेद मंत्र निकलते हैं, भगवान की स्तुति, भगवान अपनी स्तुति सुनते हैं वेद मंत्रों के द्वारा, है ना। तो शंकराचार्य ने जो मायावाद का सिद्धांत वेद के अनुसार जो दे दिया, वेदों की ऐसी व्याख्या कर दी, तो उसमें उनकी गलती नहीं है। भगवान ने उनको ऐसा आदेश दिया था, क्योंकि कलयुग में पाखंड फैलता है। कलयुग में जो है पाखंड को फैलाने का जो आदेश है, वो भगवान ने शंकराचार्य को दिया, है ना। लेकिन साथ साथ हमें जो है उन्होंने शुद्ध कृष्ण भक्ति का ज्ञान भी भगवान ने दिया। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु शुद्ध भक्ति का ज्ञान भी दे रहे हैं, है ना। तो भगवान सबके हृदय में स्थित हैं। अगर कोई अपने को धोखा देना चाहता है, तो वो धोखेबाज मिल जाएगा, और वो गलत सिद्धांत बताएगा कि हाँ तुम ही भगवान हो, हम ही भगवान हैं, हम सब भगवान हैं। और अगर आप जो है संसार के कर्म बंधन से, कष्टों के बंधन से छूटना चाहते हैं, तो सच्चे साधु मिलेंगे आपको। अब आपको बताएंगे कि आप भगवान नहीं हैं ना, भगवान बन सकते हैं। आपको भगवान के दास बनना है, भगवान के सेवक बनना है, इससे आप कष्टों के बंधन से छूट सकते हैं। तो भगवान की आज्ञा से शंकराचार्य ने मायावाद का जो प्रचार किया, तो इसमें कोई वो नहीं है कि भाई जो है कोई व्यक्ति जो है धोखा खाएगा। धोखा केवल वही खाते हैं जो अपने को धोखा देना चाहते हैं, जिनके अंदर छल कपट है और भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते हैं, भगवान से जो है द्वेष करते हैं। तो
उनको जो है कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो मायावाद का सिद्धांत देगा कि हाँ हम भगवान बन सकते हैं, आप भी भगवान बन सकते हैं और सब भगवान है, हम भी भगवान, आप भी भगवान। ठीक है ना। तो कलयुग का जो समय है वो सबसे छोटा है, सबसे कम समय है। कलयुग से दूना द्वापर है, द्वापर से दूना त्रेता है और त्रेता नहीं, कलयुग से दूना द्वापर है और कलयुग से 3 गुना त्रेता है और कलयुग से 4 गुना सतयुग है। तो इन तीनों युगों में ये पाखंड नहीं फैलता, ये कलयुग में पाखंड फैलता है। तो जो लोग ऐसे हैं जो कि पाखंड को जो है अपनाना चाहते हैं तो उनके लिए पाखंड भी जो है खूब फैल रहा है। ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों के साथ में कुछ चर्चा करें, विचार करें, मंथन करें। आपकी ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? आपका इनका हाथ इनको दीजिए। हरे कृष्ण महाराज जी। प्रभु जी, जो ये जैसा आपने बताया कि शिव जी महाजन है 12 में से, तो ये महाजन कम ज़्यादा भी होते रहते हैं क्या या फिक्स रहते हैं 12 महाजन? शिव जी जो है महाजन है और ये जो है भगवान के महाभागवत हैं, यानी जो कि कृष्ण के तत्व को जानते हैं और कृष्ण का तत्व जो है सिखाते भी हैं। इसलिए शिव जी से भी एक संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय निकला है, जिसे कहते हैं रुद्र संप्रदाय। 4 संप्रदाय हैं। एक ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा है, तो ब्रह्मा जी महाजन है, और दूसरे शिव जी की शिष्य परंपरा है जो रुद्र संप्रदाय कहलाता है, और तीसरे 4 कुमार, उनकी भी शिष्य परंपरा है, 4 कुमार भी महाजन हैं, और चौथा है श्री संप्रदाय, लक्ष्मी जी हैं। तो लक्ष्मी जी तो भौतिक जगत में नहीं है, तो वो भी, उनसे भी जो है एक वैष्णव संप्रदाय निकला है ना। तो वो जो है जो मायावादी हैं वो शिव जी की उपासना तो करते हैं, लेकिन शिव जी के अनुयायी नहीं हैं। अगर आप शिव जी की पूजा करना चाहते हो तो वो उतना प्रसन्न नहीं होंगे जितना आप शिव जी की शिक्षाओं का पालन करना चाहते हैं। अगर शिव जी की शिक्षाएँ हैं, अगर आप उनसे लेते हो तो तो आप वैष्णव बनोगे। शिव जी कहते हैं ईसो हम सर्व जगताम नाम विष्णु ही जाप कहा सत्यम सत्यम बदाम्य तत् हरे नाम गतिर नाम। शिव जी कहते हैं कि समस्त जगत का ईश्वर तो मैं हूँ, संहार करने वाले हैं तो इसलिए ईश्वर कहलाते हैं, परंतु विष्णु के नामों का जप करने वाला हूँ मैं। और सत्यम सत्यम बदामी एतत्, मैं ये सत्य बोल रहा हूँ कि हरे नाम गतिर नाम, हरि का नाम ही लोगों की गति है, मनुष्यों की गति हरि का नाम है, यानी शिव जी का नाम नहीं है। शिव जी कहते मैं विष्णु का नाम जपता हूँ और मनुष्यों के लिए भी हरे नाम गतिर नाम। तो अपने नाम को नहीं बताती, मेरा नाम जपो। शिव जी कहते हैं मैं विष्णु का नाम जपता हूँ और सत्य बोल रहा हूँ, मनुष्यों के लिए हरि नाम ही गति है और किसी देवता का नाम है। तो शिव जी स्वयं कह रहे हैं। तो आप शिव जी से आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो या शिव जी की पूजा करना चाहते हो, आपकी भौतिक कामनाएं पूरी हो जाएं, या मुक्ति पाना चाहते हैं। शिव जी भी मुक्ति दे सकते हैं, लेकिन एक प्रकार की मुक्ति दे सकते हैं और वह है सायुज्य मुक्ति। शिव जी सायुज्य मुक्ति, और सायुज्य मुक्ति वैष्णवों के लिए नरक के समान है। सायुज्य मुक्ति का मतलब है हम ब्रह्म ज्योति में हम मिल जाते हैं, है ना। तो निष्क्रिय अवस्था में जो है हम एक प्रकाश के कण बन जाएंगे, हमारा कोई रूप नहीं होगा, है ना। तो इसलिए ये मुक्ति जो है वैष्णवों के लिए नरक के समान है। तो शिव जी से अगर शिक्षा प्राप्त करते हो तो आप परम वैष्णव, महावैष्णव हैं शिव जी, और आप भी जो है वैष्णव बनेंगे। ठीक है प्रभु जी, जब महाजन और गुरु में क्या फ़र्क होता है? महाजन, देखिए जो गुरु होते हैं तो वो तो इस भौतिक जगत में आते हैं कुछ समय के लिए, है ना, और वो चले भी जाते हैं, वो भगवान के धाम चले जाते हैं। ये जो 12 महाजन हैं ये इस भौतिक जगत में मतलब हैं और वो शिक्षा देते रहते हैं, जैसे प्रभुपाद हैं
तो भगवान के धाम से आए थे, भगवान के धाम चले गए, है ना। तो उनकी शिक्षाएं अपनी छोड़ गए, अपनी पुस्तकें छोड़ गए, नहीं प्रभुपाद जी अपने धाम चले। नहीं शिव जी है ना, स्वयंभू नारदा समूह नारद जी हैं, वही महाजन है ना। तो भौतिक जगत में वो रहते हैं और उनका शरीर जो है क्या है, चिरंजीवी है, उनका शरीर भी जो है ऐसा भौतिक नहीं है, मृत्यु के अधीन नहीं है ना। तो ऐसे लोग हैं जो कि महाजन कहलाते हैं, जो इस सृष्टि के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने वो शरीर धारण किए हुए हैं। जैसे रूप गोस्वामी आप कहें महाजन है, रूप गोस्वामी, लेकिन वो तो रूप मंजरी, वो भगवान के धाम से आई थी रूप मंजरी, रूप गोस्वामी के रूप में प्रकट हुई, फिर रूप मंजरी में चली। नारद जी हैं, नारद जी जो है समय समय पर किसी को भी ज्ञान देते हैं, भक्त बनाते हैं, है ना। स्वयंभूर नारदा, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, नारद हैं, कुमार 4 कुमार हैं, कपिल देव, तो कपिल भगवान ही हैं, लेकिन वो भी हैं अपने स्थान पर हैं। ठीक है जी। और कोई प्रश्न? आपका प्रश्न जी, इनको ले लो। हाँ जी। तो जैसे विज्ञान के लोग कहते हैं कि सूर्य स्थित है और पृथ्वी घूम रही है। हाँ, आज का जो विज्ञान है वो कहता है कि सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है और पृथ्वी घूम रही है ना। लेकिन हमारे जो शास्त्र हैं वो यही कहते हैं कि सूर्य चल रहा है और हमारी पृथ्वी स्थिर है, हमारी पृथ्वी स्थिर है, सूर्य चल रहा है। तो जब शास्त्र जो बताते हैं तो वो एक शास्त्र नहीं है, सभी शास्त्रों में ये बात बताई गई और शास्त्र ही प्रमाण है। अब वो हम उनकी बात भी गलत नहीं सिद्ध कर सकते, लेकिन साथ साथ हम शास्त्रों को भी गलत नहीं कह सकते। इसलिए हम इस मामले में फिर हम ज़्यादा बहस नहीं करते, इस मामले में हम ज़्यादा बहस नहीं करते। ज़मीन को जो है बताया कि जो पृथ्वी है ये फ्लैट है, समतल है, जबकि विज्ञान कहता है कि पृथ्वी गोलाकार है। इस संबंध में हम तर्क नहीं कर सकते उनसे, उनको भी हम गलत नहीं कह सकते, शास्त्रों को भी गलत नहीं कह सकते, तो हम इसमें चुप रहते हैं। एक बात पर हम जो है उनका खंडन करते हैं विज्ञान का, कि हम शरीर हैं। उनका कहना है कि शरीर के साथ ही जो है आप पैदा हुए और शरीर के साथ मर जाएंगे, कोई आत्मा नहीं शरीर में। इसका हम खंडन करते हैं, और थोड़ा नहीं, हम खंडन करते हैं, उसको तीव्र खंडन करते हैं, इस अज्ञान का खंडन करते हैं। आज की शिक्षा क्या है? यही शिक्षा है कि आप जो है शरीर के साथ पैदा हुए थे और शरीर के साथ मर जाएंगे, कोई अगला जीवन भी नहीं, ना पिछला जीवन था। इसको हम जो है क्या करते हैं? तीव्र खंडन करते हैं, निंदा करते हैं आज की शिक्षा की। तो हमारा जो है ये बहुत विशेष जो कार्यक्रम है वही है कि इसमें जो है हम किसी प्रकार से समझौता नहीं करते हैं, है ना। ठीक है ना। बाकी चीज़ों में हम जो है वो दावा नहीं करते कि भाई वो गलत हैं। शास्त्र को हम कह सकते हैं शास्त्र गलत हैं, उनकी भी बात गलत नहीं कह सकते। ठीक है ना। धन्यवाद। आपका आपका प्रश्न जी। जैसे भगवान ने शंकराचार्य और जैसे बुद्ध भी आए थे तो मायावाद का प्रचार किया, तो क्या भगवान को नहीं पता था क्या जो मायावादी, अगर मैं मतलब इस चीज़ की शिक्षा दिलवाऊंगा तो मेरी भक्ति बहुत कम लोग कर पाएंगे? इनका प्रश्न है कि शंकराचार्य का जो है मायावाद है वो भक्ति को जो है फिर नष्ट करता है। अब तो है ही है कि मायावादी भाषा सुने है सर्वनाश, सर्वनाश हो जाएगा। मायावादी भाषा सुनने सर्वनाश हो जाएगा, है ना। वो तो है ही है। लेकिन चूँकि बहुत लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अपने को धोखा देना चाहते हैं कि ईश्वर से जो है हम दूर हो करके ईश्वर के समान स्वतंत्र हो जाएं। तो ऐसे जो है जो लोग होते हैं उनको मायावाद जो है अच्छा लगता है, तो वो मायावाद की तरफ जाते हैं। तो आपके हृदय में भगवान बैठे हैं और भगवान जो है ये जानना चाहते हैं कि आप अपने को धोखा देना चाहते हैं
अगर आप ईश्वर बनना चाहते हैं, इसका मतलब अपने को धोखा देना चाहते हैं, क्योंकि आप ईश्वर तो है नहीं, और ईश्वर बनना चाहते हैं तो आप उन्हें धोखा देना चाहते हैं, तो भगवान मिला देते हैं, धोखेबाज से मिला देते हैं। और आप चाहते हैं कि मैं कष्ट भोग रहा हूँ, कष्टों के बंधन से छूटना है मुझे, तो फिर भगवान आपको किसी वैष्णव भक्त से मिलाएंगे, साधु से मिलाएंगे। तो भगवान सबके हृदय बैठे हैं, सबके हृदय की बात जानते हैं, पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, और भगवान को पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपके हृदय में बैठे हैं, वो जानते हैं आप क्या चाहते हो। आप कष्टों के बंधन से छूटना चाहते हो या आप भगवान बनना चाहते हो? भगवान बनना चाहते हो तो मायावादी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप भगवान बन जाओगे। 6 महीने में भगवान बन जाओगे, हमको 10,000 रुपये दे दो, 6 महीने में भगवान बन जाओगे। और आप और कष्टों के बंधन छूटना चाहते हो तो जो है एक वैष्णव मिलाएगा कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, है ना, 4 नियमों का पालन करो, और इससे जो है प्रवचन है, इस चैनल में आप जाओगे तो आपको ऐसे प्रवचन मिलेंगे आपको, जो कि वैष्णव सिद्धांत के अनुसार आप ये प्रवचन सुनोगे। तो इस तरह से जो है भगवान कलयुग में ये मौका देते हैं, कलयुग में भगवान मौका देते हैं, तो पाखंड कलयुग में फैलता है। लेकिन भगवान भी जो है अवतार लेते हैं और पाखंड को जो है दूर करते हैं, और या प्रभुपाद जैसे वैष्णव भक्त को भेजते हैं, वो पाखंड को दूर करते हैं। ठीक है ना। और आपका प्रश्न, किसका प्रश्न? इनका प्रश्न जी। प्रणाम प्रभु जी। हम जो कोई किसी देवी देवता को ऐसे पूजा करते, प्रणाम करते, प्रणाम आप ऐसे आशीर्वाद भक्ति में दृढ़ता लाने के लिए ऐसे कर सकते? एक सेकंड, अगर हम किसी देवी देवता को प्रणाम करते हैं फिर भक्ति में दृढ़ होने के लिए, भक्ति में श्रद्धा दूर होती है। हाँ, दृढ़ होने के लिए शक्ति। अगर आप उनको स्वतंत्र मानोगे कि ये स्वतंत्र हैं, तो भगवान कहते हैं गीता में, कामेश देते हैं ज्ञान, कामनाओं के द्वारा ज्ञान हरण हो जाता है। वो सोचते हैं कि जीवन के अंत में क्या होगा, कौन जानता है कि अंत में क्या होगा। हाँ, हमें इस जीवन में क्या है, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, हमें ये सुख मिल जाए, हमें वो सुख मिल जाए, तो देवताओं की पूजा करते हैं, उनका ज्ञान हरण हो गया। हमें क्या करना है कि जीवन के अगला जीवन होता है नहीं होता है, जो भी होना होगा, हमें इस जीवन में क्या चाहिए, सुख भोग चाहिए, तो देवताओं की पूजा करते हैं। उनका ज्ञान हरण हो गया, उनका ज्ञान हरण हो गया। जिनके पास ज्ञान है तो वो सोचता है कि भाई हमारी इच्छा पूरी होए ना हो, लेकिन अगले जीवन में हमारी गति अच्छी सुधरे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। किस जीवन में आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं, अगले जीवन में आप क्या बने, कुत्ते बनेंगे, क्या फ़ायदा है? अगर आपको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो आप सोचिए कितना बड़ा फ़ायदा हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री के बाद आप कुत्ते बनेंगे तो मुझे देखा जाएगा, कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री के बाद कुत्ते बनेंगे, नरक में जाएंगे, देखा जाएगा, कोई बात नहीं। हमें प्रधानमंत्री तो बनने का मौका मिल गया, वाह। तो ये चीज़ है। तो जिनका ज्ञान हरण हो गया है कि दूर की दृष्टि उनकी है ही नहीं, कि दूर की दृष्टि से मतलब क्या फिर परिणाम होगा। अभी जो है हमें सुख मिले वो अमृत की तरह है, और परिणाम में विष की तरह हो जाएगा, कोई बात नहीं। अभी तो मिल रहा है सुख। जिसके पास सात्विक सत्वगुणी व्यक्ति है तो वो सोचता है अभी चाहे विष की तरह लगे, परिणाम में अमृत होगा, तो वो जो है ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा लाभ है ना। तो भगवान का भजन है, इसमें जो है कुछ मन जो है मना करता है, मन को अच्छा नहीं लगता है, मन ऊब जाता है, बोर हो जाते हैं, नहीं तो अभी आप करते रहते हैं। क्यों? कि परिणाम में क्या होगा, शुद्धिकरण होगा, और फिर वो सुख मिलेगा जो कि अनंत है, कभी अंत नहीं होगा, अनंत सुख मिलेगा। दुख का बिल्कुल अंत हो जाए और सुख का अंत नहीं होगा। तो कोई व्यक्ति जो है दूर का विचार करता है तो सोचता है कि मुझको जो है हमें वो चाहिए जिसमें दुखों का अंत हो जाए और सुख का अंत ना हो। तो भगवान फिर आपको
वो ऐसे भक्त से मिलाएंगे जो हरे कृष्ण मंत्र का जाप सिखाएगा। हैं, इस्कॉन के मंदिर में जाओ, जैसे चैनल में जाओ, चैनल में इस्कॉन के मंत्रों के प्रवचन आप सुनोगे। तो ये सब चीज़ें ठीक है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो हम क्वालिटी पढ़ते हैं कि शिव जी के 55 हैं, विष्णु जी के 7 हैं, ये क्या चीज़ है? हाँ वो भी हैं, उनके गुण हैं, लेकिन